ये हमारी लेंथेंड पोजीशन है, ये हमारी मिड रेंज पोजीशन है और ये हमारी शॉर्टेंड पोजीशन है। हमारी जो मसल्स होते हैं वो लेंथेंड पोजीशंस और मिड रेंज पोजीशंस में मैक्सिमम स्ट्रेच होते हैं। मेरी बाजू तो वैसे सीधी है, लेकिन कई लोगों की एंगल्स बाहर में होते हैं, जिसकी वजह से अलाइनमेंट टेढ़ी होती है और लाइन ऑफ फोर्स नीचे होती है। What is up guys? So thank you 150 सब्सक्राइबर्स आपने कंप्लीट करवा दिए एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, बिकॉज जो साइंस बेस्ड नॉलेज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ वो आपको कहीं पे भी देखने के लिए नहीं मिलेगी। आज का टॉपिक आपके लिए एज अ सोर्स ऑफ गोल्ड नॉलेज काम करेगा। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखो, तो हमेशा लोग आर्ग्यू करेंगे और हमेशा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा कि बहुत सारे लोगों ने सिंपल बारबेल कर्ल्स और डंबल कर्ल्स के साथ एक्सरसाइज लगा के अपने बाइसेप्स को इंक्रीज किया है, कि देन ऐसी कौन सी तो एक्सरसाइज आ गई है कि जो रिजल्ट देंगी हर एक इंसान को और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। देखो, एक बात को समझना जरूरी नहीं है कि जो एक्सरसाइज 40 साल पहले आर्नोल्ड ने लगाई थी वही आपके लिए भी बेस्ट सूटेड रहेगी। नहीं, एक्सरसाइज साइंस आपकी बॉडी के एंगल्स और मैकेनिक के हिसाब से आपको बेटर सूट करेगी एंड आपको रिजल्ट्स भी फास्ट ट्रैक मिलेंगे। स्पॉइलर अलर्ट, नंबर 1 एक्सरसाइज सिंगल आर्म पेचल डंबल कर्ल। दो मेन पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे आपको एक्सरसाइज सिलेक्शन करना इजी हो जाएगा। देखो, समझना इस बात को, मैं कोशिश करूंगा आपको इजी लैंग्वेज में समझाने की। नंबर 1 पॉइंट है अलाइनमेंट। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आपका हिंज जॉइंट होता है कि जो आपके एल्बोज हैं और लाइन ऑफ फोर्स, आपके हिंज जॉइंट और आपका लाइन ऑफ फोर्स एक ही लाइन में, मींस एक ही एक्सिस में। बिकॉज आपने देखा होगा कई लोगों के जो एल्बोज होते हैं, जो हिंज जॉइंट होता है वो बाहर को होता है, मींस मेरी बाजू तो वैसे सीधी है, लेकिन कई लोगों की एंगल्स बाहर में होते हैं, जिसकी वजह से अलाइनमेंट टेढ़ी होती है और लाइन ऑफ फोर्स नीचे होती है। सो अगर आपकी अलाइनमेंट टेढ़ी और लाइन ऑफ फोर्स नीचे है, देन डाउन द रोड आपके एल्बोज में प्रॉब्लम आएगी और तो इफेक्टिव मसल स्टिमुलस आपके बाइसेप्स में नहीं आएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी लाइन ऑफ फोर्स इधर को और जो मेरे आर्म्स का जो एंगल है वो टेढ़ा हो, तो इसलिए हर कोई सिंगल आर्म पिचर कर्ल को लगा सकता है। बिकॉज इस केस में आपके एल्बोज भी सीधी रहेंगी एंड आपका लाइन ऑफ फोर्स भी एक डायरेक्शन में रहेगा। दूसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रेसिंग। देखो, अगर आप ध्यान से देखें, पिचर कर्ल में आर्म्स आपकी बेंच की तरफ पुश कर रही हैं बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द डंबल। उसी तरह उसके अपोजिट बेंच आपको एल्बो से पुश कर रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ योर शोल्डर जॉइंट्स, एलिमिनेशन ऑफ योर बैक एंड ऑल्सो इट्स ऑल इन योर बाइसेप्स। मींस आपका पूरा लोड आपके बाइसेप्स मसल्स पर पड़ रहा है, इसके अलावा कोई भी मसल इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। सो ब्रेसिंग प्लेज एन इंडिस्पेंसिबल रोल इन डेवलपिंग योर फिजिक एंड जॉइंट टॉर्क भी इस एक्सरसाइज में आपकी मैक्सिमम होगी। देखो, जॉइंट टॉर्क मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये हमारी लेंथेंड पोजीशन है, ये हमारी मिड रेंज पोजीशन है और ये हमारी शॉर्टेंड पोजीशन है। हमारी जो मसल्स होते हैं वो लेंथेंड पोजीशंस और मिड रेंज पोजीशंस में मैक्सिमम स्ट्रेच होते हैं एंड मैक्सिमम लोड लेते हैं। सो अगर आप कन्वेंशनल बारबेल कर्ल्स में देखें या कन्वेंशनल डंबल कर्ल्स में देखें, तो ये पोजीशन में आपका जीरो जॉइंट टॉर्क है, बिकॉज इस पोजीशन में ग्रेविटी की वजह से आपके लोड नहीं पड़ रहा है। लेकिन पिचर कर्ल में आप देख सकते हैं कि इस केस में आपका मसल टोटल स्ट्रेच पोजीशंस में है एंड ड्यूरिंग दिस मिड रेंज पोजीशंस आपका जॉइंट टॉर्क मैक्सिमम है, मींस मैक्सिमम लोड आपका बाइसेप्स पे पड़ रहा है। सिमिलरली जितना आप ऊपर आएंगे शॉर्टेंड पोजीशन में भी आपका लोड 80% तक आपका पड़ेगा। अगर इसको मैं ग्राफ में आपको डिस्क्राइब करूं तो यहां से स्टार्ट होगा आपका लोड, ये आपकी लेंथेंड पोजीशन, यहां से लोड स्टार्ट हुआ इस पोजीशन में, यहां से स्टार्ट हुआ इस पोजीशन में आपका पीक हुआ, आपका लोड पीक होके एंड देन थोड़ा सा ये रिड्यूस हुआ बिकॉज आपकी शॉर्ट टर्म पोजीशन आ गई, तो यहाँ पे थोड़ा सा लोड रिड्यूस हो जाता है। सो इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम एफर्ट लगेगा, जो कि है हमारा मिड रेंज पोजीशन एंड इस पोजीशन में शॉर्ट टर्म पोजीशन में आपका 80% लोड होगा। तो इसलिए ड्यूरिंग ऑल मूवमेंट आपका कंटिन्यूस लोड आपके बाइसेप्स पे होगा। सिंपल लैंग्वेज में कांस्टेंट टाइम अंडर टेंशन के अंदर आपका बाइसेप्स रहेगा। सो नंबर 1 पॉइंट अलाइनमेंट, नंबर 2 ब्रेसिंग एंड नंबर 3 अमाउंट ऑफ लोड ड्यूरिंग द होल मूवमेंट ऑफ योर एक्सरसाइज। ये तीन चीजें बहुत ही मैटर करती हैं, स्पेशली बाइसेप्स के केस में। सो नंबर 2 एक्सरसाइज सीटेड केबल कर्ल्स। बिलीव मी गाइस, ये एक्सरसाइज एक गेम चेंजर एक्सरसाइज है, बिकॉज ये एक्सरसाइज भी कांस्टेंट टाइम अंडर टेंशन के अकॉर्डिंगली चलती है। जब हम इसको परफॉर्म करें तो आप देख सकते हैं कि इस केस में आपकी लाइन ऑफ फोर्स भी सेम लाइन में है विद रिस्पेक्ट टू योर एल्बो जॉइंट या हिंज जॉइंट, जो भी आप बोले, जिसकी वजह से आपका टोटली आपका बाइसेप्स इन्वॉल्व हुआ है। प्लस इसमें रेंज ऑफ मोशन बहुत ज्यादा, आप देख सकते हैं कि यहां से आप एक्सरसाइज शुरू करें जिससे आपका कांस्टेंट लेंथन पोजीशंस में आपके बाइसेप्स पे लोड पड़ रहा है। इस केस में भी आपकी जो जॉइंट टॉर्क होगी या फिर जो लोड होगा
60% लोड आपका यहीं से स्टार्ट हो जाता है, अनलेस किसी भी एक्सरसाइज की बाइसेप्स में आप देखें तो इस केस में लोड बिल्कुल भी जीरो होता है, बिकॉज ग्रेविटी की वजह से आप बिल्कुल रेस्ट में है। सो इस लेंथन केस में आपका 60% लोड है, एंड जो जॉइंट लोड जो है पीक करेगा वो इस एंगल में आके करेगा, आपका मैक्सिमम आपका इस केस में आपका लोड पड़ेगा, एंड देन शॉर्टन पोजीशंस में भी आपका कंटिन्यूस 80% लोड रहेगा। सिमिलरली अगर आप इसको नेगेटिव्स में लगा रहे हैं तो कांस्टेंट लोड आपका थ्रू आउट द मूवमेंट ऑफ द आर्म रहेगा। So no elbows involved, less stress on the shoulders, back is eliminated, and one of the safest exercise yet most effective and useful। पता नहीं लोग इस एक्सरसाइज को क्यों नहीं लगाते हैं, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि इस एक्सरसाइज का जॉइंट मैकेनिक्स क्या है, इसके पीछे साइंस क्या है। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज को आप फॉलो करें, कम से कम इस एक्सरसाइज के आप 5 सेट लगाएं विद 12 to 15 रेपिटेशन। तो ये 2 एक्सरसाइज को डेफिनेटली अपने शेड्यूल में ऐड करें। देखो 3 महीने में आपको रिजल्ट नजर आएंगे, आपका बाइसेप एक अलग लेवल की मैच्योरिटी पे आएगा। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भर सकते हैं, मैं आपको कस्टमाइज डाइट और एक्सरसाइज प्लान आपके बॉडी टाइप के अकॉर्डिंगली आपको बना के भेज दूंगा। एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज नंबर एक मोटिवेशन होता है, और मेरी वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव आपके लिए लेके आने वाला हूँ। थैंक यू।